तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया का अर्थ। इसका आंसर है यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द, यूनानी भाषा के दो शब्द। पहला है जो मेसोज, मेसोज का मतलब होता है मध्य, और पोटामस का मतलब होता है बच्चों नदी से मिलकर बना है। और मेसोपोटामिया दजला और फ्रात नदी के बीच का क्षेत्र है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच का, तो आंसर याद करना बच्चों दजला और फ्रात नदी के बीच का क्षेत्र है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मेसोपोटामिया के लोग कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा, अंडरलाइन करें बच्चों, सबसे पहली भाषा कौन सी थी, सुमेरियन थी। तो अंडरलाइन करें बच्चों, सुमेरियन थी। और इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन की जगह अक्कदी, दूसरा जो भाषा बच्चों 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन की जगह अक्कदी भाषा उसका स्थान ले लिया। स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, सुमेरियन था। 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन की जगह कौन सी भाषा आ गई, अक्कदी भाषा आ गई। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, आसपास का मतलब होता है बच्चों अप्रॉक्स, आरमाइक, तीसरा जो भाषा बच्चों आरमाइक भाषा का भी शुरुआत हो गया। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा सबसे पहली भाषा कौन सी थी, सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व में कौन सी भाषा आ गई, अक्कदी आ गई। और 1400 ईसा पूर्व में कौन सी भाषा आ गई, आरमाइक आ गई। तो तीनों भाषा को ध्यान में रखें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया की प्रमुख नगरों के नाम बताइए। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो पहला ध्यान रखना बच्चों उरुक था, दूसरा था मारी, तीसरा था बच्चों बेबीलोनिया, और चौथा था उर। चार प्रमुख नगर था। पहला रिपीट करते बच्चों उरुक था, दूसरा मारी था, और तीसरा क्या था बेबीलोनिया था, और चौथा क्या था उर था। चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या क्या है। ये भी क्वेश्चन को अंडरलाइन करें बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेसोपोटामिया की विश्व के सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना, अंडरलाइन करें बच्चों काल गणना और गणित की परंपरा है। सबसे बड़ी जो योगदान है मेसोपोटामिया का, काल गणना और गणित की परंपरा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, 1800 ईसा पूर्व के आसपास, अंडरलाइन करें बच्चों डेट याद रखना है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली जिनमें ध्यान रखना बच्चों गुना, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, भाग का मतलब डिवाइड, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट, वर्ग तथा वर्गमूल जैसे कुछ प्रमाण मिले। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1800 ईसा पूर्व का इस बात है। क्या क्या मिला था, एक पट्टिकाएँ मिला था जिसपे गुना था, भाग था, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ग और वर्गमूल जैसे कुछ प्रमाण मिले हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर, अंडरलाइन करो बच्चों पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष को 12 महीना, एक पूरे वर्ष को बच्चों 12 महीना में विभाजन, विभाजन का मतलब बांटना होता है, और एक महीने को 4 सप्ताह में विभाजन, और एक दिन में 24 घंटों में विभाजन, और एक घंटे में 60 मिनट में विभाजन। आज यह सब दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, ये सब किसका देन है, मेसोपोटामिया वासियों का देन है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शहरीकरण, अंडरलाइन करो बच्चों शहरीकरण का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया से हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि शहरी जीवन का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेसोपोटामिया से शुरुआत हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया से हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा शहरीकरण का शुरुआत या लेखन कला का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से। जो 6 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अंडरलाइन करें बच्चों सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष
महीने और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। उसी के अनुसार क्या करते, उसका हिसाब रखकर क्या करते थे बच्चों, गणना। गणना का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए। भौगोलिक का मतलब होता है बच्चों उसके चारों तरफ के बारे में बात करना है कि इसके चारों तरफ क्या था। इसका आंसर है बच्चों, मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक गणराज्य में। अभी क्या है बच्चों, मेसोपोटामिया कहाँ पे है, तो अंडरलाइन करें, इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस देश का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इराक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है बच्चों पूर्व और उत्तर के दिशा में क्या है, हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान तथा पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला के रूप में फैला है। तो ध्यान रखना, पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्व और उत्तर के भाग में क्या क्या बच्चों, घास के मैदान है, पहाड़ है, पर्वत है, श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत, डेट को याद करें बच्चों, 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ खेती की शुरुआत हुई थी। अंडरलाइन करें बच्चों, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कहाँ से कब तक हुई थी, 7000, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे BC से 6000 BC के आसपास शुरुआत हुआ था। तो इस डेट को याद करें, 7000 से 6000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग, अंडरलाइन करें बच्चों, उत्तरी भाग में स्टेपी घास का मैदान था। उत्तरी भाग में क्या था बच्चों, स्टेपी घास का मैदान था। ये यहाँ खेती से ज़्यादा पशुपालन, इसीलिए अंडरलाइन करें, इसीलिए यहाँ खेती से ज़्यादा पशुपालन से आजीविका। आजीविका का मतलब होता है जीवन यापन करने का अच्छा एक साधन माना जाता था। ये भी पॉइंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्तरी भाग में क्या था, स्टेपी घास का मैदान था, इसीलिए यहाँ खेती से ज़्यादा पशुपालन की आजीविका था, क्योंकि यहाँ पे तक क्या था, घास का मैदान था और आजीविका का क्या अच्छा संसाधन या साधन माना जाता है। माना जाता था लिखेंगे बच्चों, माना जाता था, क्योंकि हम लोग क्या बात करें, पास्ट का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग, अंडरलाइन करें बच्चों, दक्षिणी भाग में क्या था, रेगिस्तान था। दक्षिणी भाग में क्या था, रेगिस्तान था। और दक्षिणी भाग जहाँ सबसे पहले नगरों का विकास हुआ, ध्यान रखना बच्चों, दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले नगर का विकास हुआ था। और इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी भाग से ही लेखन कला का भी शुरुआत हुआ था। दक्षिणी भाग में क्या क्या याद करना, दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, दक्षिणी भाग में सबसे पहले नगरों का शुरुआत हुआ था और दक्षिणी भाग से ही लेखन प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, शहरीकरण के महत्व को उल्लेख कीजिए। शहरीकरण के महत्व को उल्लेख कीजिए। इसका आंसर बच्चों पहला क्या होता है, श्रम का विभाजन। श्रम का मतलब होता है लेबर का विभाजन होता है, जो काम करने वाले होते हैं। तो लिखा है आंसर में, शहर के लोग अपने सभी काम स्वयं नहीं करते हैं, उनको भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण शहरी जीवन में श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। यही कारण है बच्चों कि जो शहर में क्या होता है, श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। और इसमें दूसरा है सामाजिक संगठन। क्या है बच्चों, दूसरा में, पहला में क्या है, श्रम विभाजन है और दूसरा में क्या है, सामाजिक संगठन। इसका आंसर है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। क्या बच्चों, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न कार्य का मतलब काम, जैसे संगठित व्यापार, वस्तुओं का भंडारण आदि ठीक प्रकार से हो सके। जब भी इस कोई काम करने का मोटिव होता है कि सारे काम क्या हो, अच्छे से हो जाए, तो वहीं बोलना चाह रहा है वस्तुओं का भंडारण आदि ठीक प्रकार से हो सके। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, सामाजिक संगठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास पे प्रकाश डाले। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से लिखें और याद करें। आंसर है बच्चों, मेसोपोटामिया में जो सबसे इकाई पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। सबसे पहले जो पट्टिकाएं पाई गई, जो लिखते थे बच्चों मिट्टी, गीली मिट्टी पर लिखते थे, सबसे पहले कब मिला था, 3200 ईसा पूर्व में मिला था। कहाँ पे बच्चों, मेसोपोटामिया में।
फिर से रिपीट कर देते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका, यहाँ पे इकाई की जगह पट्टिकाएँ भी लिख सकते हैं, पट्टिकाएँ पाई गई वह लगभग कितने थे 3200 ईसा पूर्व में पाई गई। उनमें बहुत सारे चित्र थे जैसे चिन्ह थे और संख्याएँ दी गई थी, बहुत सारी थी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लेखन कला की आवश्यकता अंडरलाइन करें, लेन देन और हिसाब करने के लिए करना पड़ता था। लेखन कला की आवश्यकता जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया के लोग ध्यान रखना चिकनी मिट्टी की गीली पट्टिकाओं को लिखने के लिए तैयार करते थे। जो चिकनी जो मिट्टी होता था बच्चों, उसको गीला करके किसके लिए करते थे, लिखने के लिए करते थे। किसके लिए, लिखने के लिए तैयार करते थे। और उस नेक्स्ट उसके आगे लिखा हुआ सरकंडे की तीखी नोक से उस पर किलाकर चिन्ह बना देते थे। जो सरकंडे के जो नोक से उस जो गीली मिट्टी थी उस पर क्या करते, किलाकार चिन्ह बना देते थे। ये भी पॉइंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि जो गीली मिट्टी किससे लिखते, तो गीली मिट्टी पर सरकंडे की तीखी नोक से लिखा करते थे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गीली पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत कर दिया जाता। पहले क्या करते, गीली पट्टिका पे लिख देते थे और उसके बाद उसको धूप में क्या करते, सुखा देते थे। धूप में क्या करते, सुखा देते थे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक नए हिसाब के लिए अलग प्रकार की पट्टिकाएँ बनाई जाती है। प्रत्येक नए हिसाब के लिए एक अलग प्रकार का पट्टिकाएँ बनाई जाती थी। आगे लिखा हुआ, लेखक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। जो लिखते थे उसको कितने चिन्ह याद रखने पड़ते थे, सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, लेखन का इस्तेमाल भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त करने तथा राजाओं की उपलब्धियों को वर्णन करने के लिए किया जाता था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखन का जो इस्तेमाल करते थे बच्चों, भूमि का हस्तांतरण, जो भूमि को सेल उल करते थे उसके लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए और राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धियां केवल तभी संभव हो पाए जब लेखन कला क्या हुआ का विकास हुआ। बोलना चाह रहा है कि मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां ऊपर पढ़े थे उसका सबसे बड़ा देन क्या बच्चों, लेखन कला का क्या हो गया था, विकास हो गया था, तभी ऐसा क्या पॉसिबल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों लिखा हुआ, मेसोपोटामिया में साक्षरता की स्थिति का उल्लेख की। साक्षरता का एजुकेशन के बारे में बोलना चाह रहा है, तो इसका आंसर है बच्चों, मेसोपोटामिया में साक्षरता दर बहुत ही कम थी। इसका रीजन लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ की लिपि में चिन्हों की संख्या बहुत अधिक थी। बोलना चाह रहा है बच्चों, मेसोपोटामिया में साक्षरता दर बहुत ही कम थी। इसका रीजन है क्योंकि वहाँ की लिपि में चिन्हों की संख्या क्या थी, अधिक थी। और यह काफ़ी पचेदी का मतलब पेचीदी जो वर्ड लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स था। समान लोगों के लिए इन चिन्हों का पढ़ना तथा लिखना अत्यंत क्या था, कठिन था। इसीलिए वहाँ पे साक्षरता दर मेसोपोटामिया में बहुत कम था। यही ध्यान रखना बच्चों कि मेसोपोटामिया में जो पढ़ने के लिए जो चिन्ह था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से क्या होता, बहुत याद करने में दिक्कत होता था। इसीलिए आम जनता पढ़ नहीं पाती थी, जिसके कारण से साक्षरता दर तो वहाँ पे बहुत कम था। बच्चों इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला लिखा हुआ उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में लिखा हुआ, धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के उच्च वर्गों के पास था। जो धन दौलत था वो जनरली किसके पास था, अधिकांश जो भाग था वो किसके पास था, उच्च वर्गों के पास था। दूसरा जो इसमें लिखेंगे, एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब हुआ मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार का ही क्या था, आदर्श का मतलब अच्छा माना जाता था। शादीशुदा बेटा और उनका परिवार अपने माता पिता के साथ रहता था। जो शादीशुदा जो लड़का था वह किसके साथ रहता था, अपने माता पिता के साथ रहता था। तीसरा पॉइंट है बच्चों, परिवार की मुखिया। तो ध्यान रखना, परिवार की जो मुखिया हुआ करते थे उसके फादर हुआ करते, पिता परिवार की मुखिया होते थे। अभी भी बच्चों जनरली जो परिवार में कौन मुखिया होता था, पापा ही होते हैं, फादर ही होते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विवाह की प्रक्रिया। विवाह क्रिया में इसका आंसर बच्चों, विवाह करने की इच्छा के विषय में घोषणा की जाती थी। क्या करते थे, घोषणा का तो ऐलान की जाती थी और माता पिता उसके विवाह के लिए अपने सहमति
देते थे और सामान का आदान प्रदान करते थे। जिसको इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया। जितने सारे क्वेश्चन कराए बच्चों, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देते हैं। इसको बस अच्छे से लिखें और अच्छे से याद करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।